हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड m and c so that the line y is equal to mx plus c may pass through the point 4, 3 and 2, 5. Hence find the equation of the line। तो इस क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें y की इक्वेशन दी हुई है। इसे हम पॉइंट जो है स्लोप की पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं और उन्होंने हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं 4, 3 एंड 2, 5, जिसमें से वो लाइन जो है पास कर रही है और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन जो है फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यूज़ गिवन है हम वो लिख लेते हैं। x1 वैल्यू गिवन है, x2, y2, तो हमारे पास 4, 3 गिवन है और 2, 5 गिवन है। तो इसकी वैल्यू को x मानते हैं, इसे y मानते हैं, तो इसे x1 एंड y1, इसे x2 और y2 मान लेंगे। तो x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 3 हो गई, x2 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 5 बन गई। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो स्लोप होता है हमें m एंड c दोनों निकालने हैं। m इज इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। तो हमें सबसे पहले m होता है हमारे पास स्लोप। तो स्लोप जब भी हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो, अब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है ना, a एंड b, जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं। हमने लेट कर लिया कि ये वाला पॉइंट a है और ये वाला पॉइंट b है। तो हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जब भी हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तो वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। y2 माइनस y1 5 माइनस 3, x2 माइनस x1 2 माइनस 4। तो हमारे पास बन गया नेगेटिव ऑफ 2 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव ऑफ 2 डिवाइड में नेगेटिव ऑफ 2। 2 के साथ 2 कट हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू होगी नेगेटिव ऑफ 1। तो m की वैल्यू हमारे पास निकल आई। तो एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमें फाइंड करनी है c की वैल्यू। तो हमारे पास क्वेश्चन में एक पॉइंट स्लो फॉर्म गिवन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमें m एंड c की वैल्यू जो थी फाइंड करनी थी। तो हमने m स्लोप की वैल्यू जो है फाइंड कर ली और उसके अलावा हमारे पास इंटरसेप्ट है, c को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो इस केस में हम y इंटरसेप्ट लेकर चलते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट स्लोप फॉर्म हुआ है हमने वो वाला फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद हमें x1 y1 की वैल्यू पता है, x2 y2 की वैल्यूज़ पता है। तो अब इस क्वेश्चन में हम y एंड x को एज इट इज़ लेकर चलेंगे। m की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी नेगेटिव ऑफ 1। तो इसमें वैल्यूज़ को कर देंगे पुट। y माइनस y1 यानी कि 3 इज इक्वल टू m की वैल्यू -1 x माइनस x1 यानी कि 4। तो इसको ले लेंगे। उसके बाद y माइनस 3 इज इक्वल टू -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ऑफ x माइनस माइनस प्लस ऑफ 4। तो हमारे पता है कि जो y इंटरसेप्ट, क्योंकि हमने m की वैल्यू तो निकाल ली ऑलरेडी, जब भी हमें इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है तो हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होती है, mx प्लस c। तो हमें इसे ना इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर जा सकते हैं। तो हम इसे इस फॉर्म में लेकर जाने के लिए जो नेगेटिव ऑफ 3 है उसे उस साइड ले जाएंगे। तो हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव ऑफ x प्लस 4। नेगेटिव ऑफ 3 उस साइड गया तो पॉजिटिव ऑफ 3 बन गया। y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x प्लस का 7 बन गया। अब इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। इसके बाद हम लिखेंगे वी नो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब कर देंगे इन दोनों को कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। वी गेट, देखो y भी सेम है, x भी सेम है। m की वैल्यू तो हमने पुट ही की थी, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7। तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी, c की वैल्यू फाइंड करनी थी। m की हमारे पास नेगेटिव ऑफ 1 आ गई, c की 7। उसके अलावा हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी, तो वो हमारे पास है y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x प्लस 7। यही हमारा आंसर है।